गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। हवाबाजी में नंबर 1। एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। आपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में नंबर 1। ये जो जेट-NC जो अभी हमने लिए हैं, मुझे ये आपको बताते हुए और ये रिपोर्ट करते खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं जो हमारे पास है। हमारे पास है फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट, जो हिंदुस्तान के पास नहीं है। डर को छुपाने के लिए ड्रामेबाजी में नंबर 1। याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था, आपकी बराबरी का दिया था, उस पे भी आपने पहल करने की कोशिश की थी। आंकड़ों की बाजीगरी में नंबर 1। इंडिया के पास नंबर तो देखिए हमेशा हमसे आगे रहा, हमसे 3 गुना हमेशा रहे। 65 वॉर में भी हमसे 3 गुना बड़े थे। 71 हम नंबर से कभी भी नहीं मैच कर सकते, और हम नंबर से हमने करना भी नहीं। एटमी धमकी देने में नंबर 1। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। एटमी धमकी का ये वही पुराना राग है जो भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान हर बार अलापता है। दुनिया में शायद ही कोई और परमाणु संयंत्र देश हो जो इतनी जल्दी परमाणु हमले की बात करे। दरअसल पाकिस्तान की ओर से दिए जाने वाले ऐसे बयानों का सीधा एजेंडा ये होता है कि वो अपने गुनाहों पर पर्दा डाल सके। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान जब जब डरता है तो वो भारत को गीदड़ भपकी देता है। एक और गीदड़ भपकी पाकिस्तान की तरफ से आई है और ये है एटमी बम वाली गीदड़ भपकी। दरअसल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान थोड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इसीलिए उसने भारत पर एटमी हमले की गीदड़ भपकी दी है। चलिए, धमकी तो सही है, लेकिन ये वाकई सही है या गीदड़ भपकी है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। अब दुनिया जानती है कि पारंपरिक युद्ध में भारत पाकिस्तान से 20 है, पाकिस्तान 19 है, लेकिन अगर एटमी युद्ध की बात भी कर ली जाए तो पाकिस्तान और भारत का मुकाबला क्या है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का रक्त चरित्र जब दुनिया के सामने आया तो वो तिलमिला गया और अपनी पोल खोल से बौखलाए पाकिस्तान के हुक्मरान भारत को सीधे हमले की धमकी देने लगे, वो भी एटम बम की। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने जिस गौरी और गजनी मिसाइलों की धमकी दी है, क्या वो भारत की सरजमी तक पहुंच सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल बॉर्डर पर भारत का सबसे बड़ा रखवाला S-400 तैनात है। S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के रहते हुए एक भी मिसाइल भारत की सरजमी के आसपास भी नहीं फटक सकती। हवाई चुनौतियों को राख में मिलाने की जबरदस्त ताकत है S-400 के पास।
S-400 एक वो वेपन सिस्टम है दुनिया में जो दुनिया ने अपग्रेड किया है, माना है कि एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट है। हालांकि एस सीरीज आगे भी बढ़ गई है, बट अपने आप में 400 जो है वो इस समय भी दुनिया का माना हुआ एक एयर डिफेंस सिस्टम है। गौरी हो, गजनी हो, पाकिस्तान की कौन सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काबिलियत S-400 में है, जिस एक्यूरेसी से, जिस दूरी से वो पाकिस्तान की मिसाइल्स को या किसी भी अटैकिंग सिस्टम को ट्रैक कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है और उसे किल कर सकता है, ये ज्यादा बड़ी बात है। ये सारा जो मिला जुला सिस्टम है उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई डाउट होना चाहिए कौन है गजनी और कौन है गौरी, दैट पाकिस्तान कैन डिसाइड। भारत न्यूक्लियर ट्रायड ताकत से लैस भी है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश है जो हवा, पानी और जमीन से एटमी हथियार लॉन्च कर सकता है। एक न्यूक्लियर ट्रायड किसी देश का ऐसा सैन्य ढांचा है जिसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। ये 3 चीजें हैं: जमीन से मार करने वाली ICBM मिसाइलें, पनडुब्बी से मार करने वाली SLBM मिसाइलें, परमाणु बम और मिसाइल ले जाने वाले बम वर्षक विमान। भारत के पास हवा से एटमी हथियार लॉन्च करने के लिए सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जैगवार और राफेल जैसे फाइटर प्लेन मौजूद हैं। वहीं समंदर से परमाणु हथियार दागने के लिए INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी पनडुब्बी है, जिसकी मदद से न्यूक्लियर वॉरहेड वाली K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। वहीं जमीन से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने के लिए पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला करने की ताकत रखती हैं। पाकिस्तान के पास अभी पूरा न्यूक्लियर ट्रायड नहीं है। उसके पास पनडुब्बी से मार करने वाली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। उसके पास सिर्फ पनडुब्बी से मार करने वाली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है। न्यूक्लियर ट्रायड दुनिया में माना जाता है कि किसी भी कंट्री के पास अगर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, जो तीनों, दैट इज जल सेना, थल सेना और वायु सेना, अगर तीनों के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की, तो उसे ट्रायड माना जाता है। और ये काबिलियत इंडिया के पास डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है। और ज्यादा बड़ी बात यह है कि पलड़ा भारी तो जब होगा जब हम एप्पल्स को एप्पल्स के साथ कंपेयर करें। पाकिस्तान के अपना एडमिशन है उनका, मेरा नहीं कहना है, कि उनके पास तो 100 ग्राम के न्यूक्लियर बॉम्ब है, पहिया के हैं, तो कंपेयर कहां से करें, पलड़ा कैसे देखें। हमें आजकल टनों में बात कर रहे हैं, वो 100 ग्राम में बात कर रहे हैं, बट फिर भी एक सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। और ये पाकिस्तान का खुद का एडमिशन भी है कि वो कहीं भी नहीं स्टैंड करते। दरअसल न्यूक्लियर ट्रायड एक देश को ज्यादा सुरक्षित बनाता है। ये दुश्मन को हमला करने से रोकता है और अगर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता देता है। कोई देश न्यूक्लियर ट्रायड इसलिए बनता है ताकि दुश्मन पहले हमला करके उनकी परमाणु ताकतों को खत्म न कर सके। इससे न्यूक्लियर ट्रायड वाले देश के पास जवाबी हमला करने की क्षमता बनी रहती है। मान लीजिए कि यदि दुश्मन हमला करता है, जमीन और एयरबेस को तबाह कर देता है, तो क्या ऑप्शन है? तो सेकंड स्ट्राइक के तौर पर हमारे पास है परमाणु सबमरीन्स। जी हाँ, हमारे पास अरिहंत और अरिघात ऐसे 2 सबमरीन्स हैं जो परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। इन्हें ना तो दुश्मन ढूंढ पाएगा और ना ही इसका मुकाबला कर पाएगा। भारत को एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के पास कितने एटम बम हैं और उनकी ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु बम हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास थर्मोन्यूक्लियर बम है
जो 1.5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के दायरे को तबाह कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा शहर भारत तबाह कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है जो 1 से 7 किलोमीटर के दायरे तक छोटे इलाके को खत्म कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान छोटे इलाके पर ही असर डाल सकता है। पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों को ले जाने वाली शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को देश के अलग अलग हिस्सों में रखा है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में परमाणु हथियार ले जाने के लिए कम से कम 5 मिसाइल ठिकाने हैं। खुशदार, पाकिस्तान का ये मिसाइल ठिकाना बलूचिस्तान के सक्कर से करीब 220 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए यहाँ अंडरग्राउंड गोदाम बना हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पानो अकिल है। यहाँ पाकिस्तान का मिसाइल बेस है। ये बेस बाबर और शाहीन 1 मिसाइलों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान का अगला मिसाइल ठिकाना सरगोदा है। यहाँ पर 10 से ज्यादा अंडरग्राउंड बंकर हैं। इसके करीब सरगोदा वेपन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स है जिसमें परमाणु हथियार रखे जाते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उत्तर पूर्वी हिस्से में गुजरांवाला मिलिट्री बेस है। इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स माना जाता है। सिंध प्रांत के हैदराबाद से 18 किलोमीटर दूर उत्तर में है आकरो। यहाँ पर मिसाइल गैराज है। इसे 12 लॉन्चर्स के लिए बनाया गया है। न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल को लेकर भारत की नीति अभी नो फर्स्ट यूज की है। यानी कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। वो इस ताकत को अपनी रक्षा का स्तंभ मानता है। अगर भारत इस नीति में बदलाव कर दे तो पाकिस्तान में हड़कंप मच सकता है। दुनिया भर की सैन्य शक्ति के आधार पर अगर भारत का नंबर देखा जाए तो ग्लोबल फायर पावर ने जो इस वक्त सर्वे किया है उसके हिसाब से भारत चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान 2024 में 9वें नंबर पर था, लेकिन इस बार वो खिसक कर 12वें पायदान पर आ गए। यानी कि सैन्य शक्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये धमकियां नहीं, गीदड़ भभकियां। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान मिराज 3, मिराज 5 और J-17 जैसे फाइटर स्क्वाड्रन का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियारों की डिलीवरी के लिए करता है। ये एयरक्राफ्ट उसने 2 एयरबेस में तैनात किए हैं और हो सकता है कि इन्हीं एयरबेस में उसने अपना परमाणु भंडार छिपा रखा है। ये एयरबेस कराची के पास स्थित मसरूर एयरबेस है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि परमाणु बम गिराने की क्षमता रखने वाले पाकिस्तान के आधे से ज्यादा F-16 खराब पड़े हैं। जल थल नभ हर मोर्चे पर पाकिस्तान भारत से फिसड्डी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर। साल 2024 में पाकिस्तान 9वें पायदान पर था और साल 2025 में वो टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर हो गया। सैनिक क्षमता में कौन कितना मजबूत है, ये भी जान लेना जरूरी है। भारत की सेना आकार में पाकिस्तान से करीब 3 गुना बड़ी है। भारत के पास सक्रिय सैनिक 14,55,000 है, वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000। रिजर्व सैनिकों की अगर बात की जाए तो भारत के पास 11,55,000, वहीं पाकिस्तान के पास महज 5,50,000। वहीं अर्धसैनिक बलों की बात करें तो भारत के पास 25,27,000। यहाँ पाकिस्तान फिसड्डी है। पाकिस्तान के पास महज 5 लाख अर्धसैनिक बल के जवान हैं। आर्टिलरी ताकत में भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं है। यहाँ भी भारत का पलड़ा भारी है। भारत के पास 4,201 बैटल टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,627। टोड और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 4,075 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 3,391।
मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की बात की जाए तो भारत के पास इसकी तादाद 264 है, वहीं पाकिस्तान के पास 600 है। यहाँ पाकिस्तान के पास थोड़ी बढ़त है, लेकिन T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे ताकतवर टैंकों के सामने उनका टिकना नामुमकिन है। मोबाइल आर्टिलरी यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकने वाली तोपों की बात की जाए तो भारत के पास ये संख्या ज्यादा है। पाकिस्तान इसलिए स्टैंड नहीं करता क्योंकि आर्टिलरी में नंबर गेम का बहुत बड़ा जो है, आपके पास कितनी गन है, मेरे पास कितनी गन है, तो उस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उससे आर्टिलरी में 3 गुना बड़े हैं अपने आप में। जिस तरीके की वैरायटी हमारे पास है, हम उसमें भी पाकिस्तान को काफी हद तक मात देते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर हम आर्टिलरी से रिलेटेड स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो वो भी हमारे पास अव्वल दर्जे की है। जिस तरीके से हम उसे फायर कर सकते हैं, जिस तरीके की वैरायटी है, टू द एक्सटेंट कि हमारे पास तो आर्टिलरी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इमीडिएटली न्यूक्लियर भी हो सकती है। जिस तरह का हमारे पास एमुनेशन है वो अपने आप में एक ऐसा वाइड वैरायटी का है कि पाकिस्तान उसको पता जरूर है लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाएगा, उसको अवॉइड नहीं कर पाएगा। थल सेना के बाद नौसैनिक ताकत की बात कर लेते हैं। यहाँ भी भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। हमारे पास 18 सबमरीन है, पाकिस्तान के पास महज 8। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं, वहीं पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। 14 फ्रिगेट के मुकाबले पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट है। कॉर्वेट की बात करें तो भारत के पास 18, पाकिस्तान के पास आधा यानी कि 9। भारत के पास 135 गश्ती जहाज हैं, पाकिस्तान के पास 69। अगर हम नेवल असेट्स को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा रहेगा कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को सुन लें, क्योंकि उनके एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी से 6 से 8 गुना बड़ी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमारे पास फ्रिगेट्स हैं, हमारे पास पनडुब्बीज हैं, जो नंबर गेम में भी किसी तरह से पाकिस्तान हमारे नजदीक नहीं आता। और अगर उनका खुद का कन्फेशन और एडमिशन है 6 से 8 गुना बड़ा, तो आप खुद लगा लीजिए कि कौन कहां कैसे स्टैंड करता है। जहां तक बात है न्यूक्लियर की तो यस, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पास ना केवल न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेसिटी है नेवी के अंदर, बट जिस तरीके से हमारे पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो अपने आप में इस पूरी की पूरी थ्रेट को एक नए लेवल पर ले जाते हैं और उस थ्रेट का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं। वायुसेना को लेकर डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान की हकीकत भी अब जान लीजिए कि वो कितने पानी में है। भारत के पास कुल 2229 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 1399। भारत के पास 513 फाइटर प्लेन हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 328 लड़ाकू विमान हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास 80 हैं, पाकिस्तान के पास है 57। भारत के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 270 हैं, पाकिस्तान के पास है महज 64। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है। भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक या समुद्री जमीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा और हर तरह के युद्धपोत हैं। वहीं चीन के कबाड़ हथियार खरीदकर पाकिस्तान खुद को 30 मार्का समझ रहा है। अगर वो चीनी हथियारों के दम पर भारत से भिड़ने का मंसूबा पाल रहा है तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। दुनिया को पता है कि चीन की नई तकनीक के नए हथियारों का अभी तक किसी भी जंग में इस्तेमाल नहीं हो सका है, क्योंकि चीन खुद भी जंग में जाने से कतराता है। लिहाजा चीन छोटे और गरीब देशों को अपने हथियारों को कम दाम में बेचकर अपनी दुकान को चलाने में लगा है, और उसका सबसे बड़ा ग्राहक कोई और नहीं बल्कि उसका ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अपने कुल एक्सपोर्ट का 55% के करीब सैन्य साजो सामान पाकिस्तान में खपाता है, जबकि पाकिस्तान के हथियारों की 77% जरूरत को चीन की हथियार निर्माता कंपनी पूरा करती है।
पाकिस्तान सेना के तीनों अंग यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना को मजबूती देने के लिए चीन से हथियार मंगाए जा रहे हैं। चंद साल पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए चीन से J-10C फाइटर जेट्स की डील हुई थी। अब इस फाइटर प्लेन को लेकर पाकिस्तान में इस कदर हवाबाजी की गई कि भारत का राफेल फाइटर प्लेन इसके सामने टिक ही नहीं सकता। वैसे पाकिस्तान में ना गली गप्पे हाँकने वालों की भरमार है। ऐसे ऐसे शेख चिल्ली हैं कि कुछ भी बोल देते हैं भारत के बारे में बिना कुछ सोचे समझे, और उनमें भी कोई आम नागरिक नहीं है बल्कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए। और ऐसे ही एक शख्स हैं फारूकी साहब, जिन्होंने हाल ही में भारत के बारे में ऐसी बात बोली कि जिसे आप केवल यही कह सकते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पाकिस्तान के नए नवेले शेख चिल्ली ये दम भर रहे हैं कि उनके कबाड़ हथियार भारत के सुपर वेपन से बेहतर हैं। अब भला इनको कौन याद दिलाए कि अगर पाकिस्तान के पास सच में भारत से बेहतर हथियार और युद्ध क्षमता होती तो 4 युद्ध में उन्हें करारी शिकस्त का सामना न करना पड़ता। कहते हैं ना कि अपने डर को छुपाने के लिए कई बार झूठ का ऐसा पहाड़ बनाना पड़ता है। बस कुछ यही हाल हो रहा है पाकिस्तान के पूर्व एयर कॉमोडोर खालिद फारूकी साहब का। दरअसल रिटायर हो गए, बावजूद इसके भारतीय सेना का डर उनके जहन से अभी तक गया नहीं है। सपने में भी उनको भारतीय फौज के सपने आ रहे हैं और इसी वजह से कुछ भी बोले जाते हैं। पाकिस्तान भारतीय वायुसेना की ताकत से खौफ खाता है, खासकर राफेल फाइटर जेट से। अब खालिद फारूक को राफेल की ताकत का अंदाजा तो है ही, लिहाजा पाकिस्तान के डर को कैसे छिपाएं? इसलिए झूठ की चाशनी में तैयार स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर दिया। ये जो J-10C जो अभी हमने लिए हैं, मुझे ये आपको बताते हुए और ये रिपोर्ट करते खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं जो हमारे पास है। हमारे पास है फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट, जो हिंदुस्तान के पास नहीं है। जितने फासले से ये जहाज दुश्मन को देखेगा और जितने फासले से उसको मारने की इसकी सलाहियत है वो हिंदुस्तान के पास नहीं है अभी इस रीजन में। सो वी हैव द बेस्ट फाइटर जेट अवेलेबल, 4.5 जनरेशन जो है। खालिद फारूक ने अपने इंटरव्यू में पाकिस्तानी वायुसेना की शान में इतने कसीदे पढ़ दिए कि उसे पचा पाना खुद पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल हो जाए। इंडिया के पास नंबर तो देखिए हमेशा हमसे आगे रहा, हमसे 3 गुना हमेशा रहे। 65 वॉर में भी हमसे 3 गुना बड़े थे, 71। हम नंबर से कभी भी नहीं मैच कर सकते और हम नंबर से हमने करना भी नहीं है कभी। हमने जो सिर्फ मैच करना है वो अपनी एक पैशन से और बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग से करना है। वैसे कितने नंबर्स हैं इंडिया के पास? इंडिया ने 1100 के करीब, और हमारे पास अराउंड 400, 3 टाइम और। इंडिया पास को 1150 के करीब है, बट देखिए वेरिंग मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। हमारा देखिए हमारे पास चॉइस ही नहीं है। वी हैव टू ट्रेन वेल, वी हैव टू फाइट वेल। ऑफ कोर्स हमारा तो सर्वाइवल ही नहीं है, हमारे पास चॉइस नहीं है कि अगर आप नंबर मैच करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी से इंशाल्लाह जो मेन हमारा स्ट्रेंथ इंशाल्लाह इस वक्त है, जो हमारा एज है हिंदुस्तान के ऊपर, मैं आई कैन प्राउडली से दैट विद द एयरफोर्स। इंटरव्यू के दौरान खालिद फारूक ने पाकिस्तान के पुराने जख्मों को छिपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी भी पेश की और कहा कि भले ही भारतीय वायुसेना के पास उनसे ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, बावजूद इसके वो भारत का मुकाबला करने में सक्षम है। दरअसल जिस J-10C फाइटर जेट को लेकर पाकिस्तान की पूर्व एयर कॉमोडोर खालिद फारूकी साहब डींगे हाँक रहे हैं, उसकी हकीकत जान लेना भी बहुत जरूरी है। वैसे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी तुलना भारत के राफेल से करें तो ये जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन 19 है और कौन 20 है। क्या वाकई उनका J-10C भारत के राफेल से ज्यादा ताकतवर है, और क्या वो राफेल के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा, सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान लगातार अपने दोस्त चीन की मदद से अपने लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से J-10C लड़ाकू विमान को बनाया है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इन्हें चौथी पीढ़ी का जेट मानते हैं।
J-10 का पूरा नाम जियान है और इसे चीन की शेंगडू कंपनी ने बनाया है। इसकी पहली उड़ान 1998 में चीन में हुई थी, जिसके बाद 2018 में इसे चीन की वायुसेना में शामिल कर लिया गया और अब ये पाकिस्तानी वायुसेना का भी हिस्सा है। चीन जिन हथियारों को बेचता है उनकी कितनी धार है ये किसी से छिपा नहीं है। चीन उन हथियारों को बेचता है जो उसकी नजर में किसी काम के नहीं। अब पाकिस्तान जिस J-10C लड़ाकू विमान को लेकर आत्ममुग्ध है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। पाकिस्तान का कहना है कि J-10C 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान है, वहीं भारत के पास राफेल फाइटर जेट है जिसे 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान कहा जाता है। अब दोनों विमानों में क्या खासियत है ये भी जान लीजिए। राफेल 2 इंजन वाला विमान है, जबकि J-10C फाइटर जेट में सिंगल इंजन लगा है। राफेल में लगे 2 इंजन से 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा होता है, जबकि J-10C सिंगल इंजन वाला विमान है जिसका थ्रस्ट 62 किलो न्यूटन का है। ज्यादा थ्रस्ट का मतलब विमान तेजी से उड़ान भर सकता है और आसमानी लड़ाई में तेजी से वॉर कर सकता है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है, जबकि J-10C की रेंज 2940 किलोमीटर है। राफेल 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है, वहीं पाकिस्तान का J-10C महज 3.5 घंटे तक ही हवा में रह सकता है। J-10C अपने आप में एक बड़ा अच्छा एयरक्राफ्ट है जो चाइना ने उनको दिया है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग उनके पास है, उसकी असेंबली लाइन उनके पास नहीं है। 4.5 जनरेशन कह लीजिए, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, कुछ भी क्लेम कर सकता है पाकिस्तान, वो एक बड़ी बात है, नहीं है। बट अगर हम बात करें तो राफेल का, और अगेन मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगा कि राफेल को लेकर पाकिस्तान में इतनी खलबली क्यों मची हुई है। हमने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है कि राफेल में क्या काबिलियत है, उन्हें ऑलरेडी पता है। तो वो अपने जहाज की तारीफ करने के बजाय राफेल से क्यों डर रहे हैं। और अगर नंबर गेम में भी बात कर ली जाए, कितने हैं J-10? 20 टोटल मिलाकर, चाइना ने उन्हें प्रॉमिस किया है 50। राफेल हर तरह के मिशन में इस्तेमाल किए जाने में सक्षम है। राफेल के J-10 से बेहतर होने के पीछे एक और वजह यह भी है कि राफेल के पास 15 साल में कई सफल ऑपरेशंस का अनुभव भी है और ये अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, माली और इराक में तैनात अपनी ताकत दिखा चुका है, जबकि J-10C को युद्ध का अनुभव ही नहीं है। दरअसल चीन का J-10 लड़ाकू विमान इजराइल के II-1 की पूरी तरह से कॉपी है। चीन ने उसकी कॉपी करके ही J-10 को बनाया है, जिसके बाद उसे पाकिस्तान को बेच दिया गया। 34 साल पहले इजराइल ने इसे बनाना बंद कर दिया था, लेकिन अब जाके चीन ने इसे पाकिस्तान को सौंपा है, जो कि पाकिस्तान की वायुसेना का हिस्सा बना हुआ है। भारत ने जब राफेल लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू बेड़े में चीन के J-10C विमानों को शामिल कर लिया, ये सोचते हुए कि वो राफेल का मुकाबला कर पाएंगे। अब भला पाकिस्तान को कौन समझाए कि उसने मुकाबला करने के लिए चीनी खिलौने पर भरोसा किया है। J-10 में हथियार रखने के लिए 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें 5600 किलोग्राम तक के हथियार अटैच किए जा सकते हैं। वहीं राफेल में J-10C से ज्यादा 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें 9500 किलोग्राम तक के वेपन फिट किए जा सकते हैं। जाहिर है कि ज्यादा हथियार लेकर उड़ने की क्षमता की वजह से राफेल J-10C पर भारी है, वो मल्टी रोल ऑपरेशन में बेहद कारगर साबित होगा। अब राफेल और J-10C में किन किन हथियारों का इस्तेमाल होता है और उनकी ताकत क्या है, ये भी जान लीजिए। राफेल में एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए मेटियोर मिसाइल लगाई गई है, जिसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तानी J-10C में PL-15E का इस्तेमाल किया गया है और इसकी रेंज करीब 145 किलोमीटर है। राफेल में हाई रेंज मिसाइल की क्षमता है, वहीं J-10C के पास लोअर रेंज मिसाइल क्षमता है। राफेल की एक और खासियत है कि उससे परमाणु मिसाइल को भी दागा जा सकता है, जबकि दावा ये किया जाता है कि J-10C में ये फीचर नहीं है। न्यूक्लियर स्ट्राइक या न्यूक्लियर कैरी करना J-10 के बस में नहीं। ये कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, ये जग जाहिर चीज है, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट के जो बेसिक कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज हैं वो डिस्प्लेड है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से J-10C अपने आप में एक बड़ा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होने के बावजूद एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं रखता है, ये पक्की बात है। उससे भी बड़ी बात ये भी है
कि न्यूक्लियर से उसको आप लेस तो जब करोगे जब हम आपको करने देंगे। आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को जमीन के नीचे से ऊपर लाओगे, ऊपर लाकर उसको मॉडिफाई करोगे, तैयार करोगे, एयरक्राफ्ट में लगाओगे। अब उतनी देर तक आपको क्या लग रहा है भारत और इजराइल वेट करने वाला है? इस बीच 26 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट JF-17C की 2 तस्वीरें सामने आई। दावा ये किया गया कि लड़ाकू विमान चीन की अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से लैस है। पाकिस्तान की तरफ से जारी इस तस्वीर को देखिए, जिसे क्लैश रिपोर्ट नाम के हैंडल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने नए JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स की तस्वीरें जारी की हैं, जो छोटी दूरी की मिसाइल PL-10 और बियॉन्ड विजुअल रेंज लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से लैस हैं। साल 2024 में जुहाई एयर शो में चीन ने फोल्डिंग फिन्स वाली PL-15 मिसाइलों का प्रदर्शन किया था। इसका इस्तेमाल चीन की एयरफोर्स करती है। चीन ने दूसरे देशों को बेचने के लिए इस मिसाइल का एक एक्सपोर्ट वर्जन PL-15E भी बनाया था, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर बताई जाती है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स JF-17C में जो मिसाइलें देखी गई हैं वो दरअसल एक्सपोर्ट वर्जन PL-15E नहीं बल्कि PL-15 है, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हिस्सा है और वहीं से इन्हें एक्सपोर्ट किया गया है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्ती देखते हुए चीन ने आनन फानन में पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल की खेप भेजी हो। अगर ये सही है तो इसे पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स की ऑपरेशनल रेंज काफी बढ़ जाएगी। ये राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को 300 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकती है। चीन की PL-15 मिसाइल की रफ्तार करीब 6125 किलोमीटर है। 300 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर के बीच है। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट्स का पता लगा सकती है और सटीक हमला भी कर सकती है। पाकिस्तान ने राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों का सामना करने के लिए PL-15 मिसाइल को JF-17 थंडर फाइटर जेट में लगाया है। असली प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर हमारे को ये चीन का सपोर्ट है टेररिज्म का। चीन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बनवाए, ठीक है, और चीन ने पाकिस्तान को जो है रॉकेट मिसाइल सब कुछ टेक्नोलॉजी चीन ने दी है। अब भी पाकिस्तान रोता गया है चीन के पास, मेरे आका मुझे P-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दो, मेरे को HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल्स दो, मेरे को बचाओ, मैं तो मारा गया बेमौत। तो तुमने करनी ऐसी करी तो मार खाओगे ना साहब। अब सवाल ये है कि क्या चीन की PL-15 मिसाइल से भारत को डरना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान चीन की PL-15 मिसाइल के दम पर भी भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भारत पहले से ही इतना सक्षम है। भारत का सबसे एडवांस फाइटर जेट राफेल मेटियोर जैसी लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। मेटियोर मिसाइल की रेंज 150 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। ये मिसाइल मैक 4 यानी कि आवाज की गति से 4 गुना तेज स्पीड पकड़ सकती है। मेटियोर में रामजेट इंजन लगा है, जो पूरी उड़ान के दौरान लगातार तेज रफ्तार बना रखता है। इसके उलट PL-15 में ड्यूअल पल्स सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगे हैं। सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल तेज जलती है और कम समय में खत्म हो जाती है, जिससे ये अपनी हाई स्पीड को पूरे सफर में बनाए नहीं रख सकती। मेटियोर मिसाइल में 2 तरफा डेटा लिंक भी है, यानी कि जब मिसाइल हवा में होती है तब भी पायलट उसे नया टारगेट दे सकता है। साथ ही पायलट रियल टाइम में मिसाइल के फ्यूल, एनर्जी और ट्रैकिंग की स्थिति भी देख सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि भले ही मेटियोर और PL-15 कागज पर एक जैसे खतरनाक दिखते हों, लेकिन मेटियोर को कहीं ज्यादा व्यापक टेस्टिंग और लाइव फायर ड्रिल से गुजारा गया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में भारत के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, और ये इतिहास गवाह है। आजादी के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच 4 जंगें हुई हैं, चारों में पाकिस्तान हारा है। इसके अलावा कई एयर स्ट्राइक्स भी भारत ने पाकिस्तान पर की है। यानी ये साफ दिखाता है कि मैदाने जंग में, रण क्षेत्र में
अगर भारतीय फौज उतर आती है तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल?